प्रभात फेल एलाइट कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से ये कोविड-19 एक पैंडेमिक महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से सारा जो लोगों का एक रूटीन था वो एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। हमारी पढ़ाई, हम लोग पढ़ाई से काफ़ी दूर हो गए, हम लोग का स्कूल जाना, कॉलेजेस जाना रुक गया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने एसेंशियल काम को, हमें अपने ज़रूरी वर्क को नहीं रोकना है। और एज अ स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी होती है उसकी स्टडी। और आप लोगों की स्टडी को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आज से और आने वाले दिनों तक, लॉकडाउन और उसके बाद भी हम लोग आपसे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी क्लासेस करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। और आप लोग उस यूट्यूब चैनल से हेल्प लेकर हम लोग की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और पढ़ाई को लेकर कहीं ना कहीं हमें आज से ही जो अब नए सेशन स्टार्ट हुए हैं, चाहे वो 12th हो, चाहे 11th हो, या बीकॉम हो, या एमकॉम, या और भी जो नॉन कॉमर्स फील्ड के बच्चे हैं या जो भी है, उन्हें सीरियस रहना है। और ये हमारे जो 2-3 महीने या 3-4 महीने जो हमारे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए हैं इसकी वजह से, और आने वाले समय में आई होप सारी सिचुएशंस फिर से नॉर्मल होगी, फिर से हम लोग बाहर निकलेंगे और ये जो पैंडेमिक बीमारी है इसकी जो ह्यूमन चैन है उसको हम लोग ब्रेक करेंगे। और इसको ब्रेक करने का तरीका यही है, कहीं ना कहीं इसकी अभी वैक्सीन ना आने की वजह से बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम लोग क्या करें, अपने घर में रहें और घर में रहकर खुद को भी सेफ रखें, खुद को भी महफूज रखें और घर वालों को भी सेफ रखें। क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो महामारी है, ये जो पैंडेमिक वायरस है, ये हमारे घर के अंदर आएगा। तो हम लोग WHO की और गवर्नमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस हैं इससे रिलेटेड, उन गाइडलाइंस को केयरफुली पढ़ें और उसको फॉलो करें। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ हमें अपने ज़रूरी काम को किनारे नहीं करना है और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो उस पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, उस एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आपसे इस YouTube चैनल पर भी बात करेंगे। तो अब जैसा कि ये जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है और जो 12th में स्टूडेंट्स आए हैं +2 में, और जो 11th में आएंगे या जो बीकॉम में आएंगे, तो आज की जो ये स्पेशल वीडियो है वो स्पेशली मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी आने वाले ईयर में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है। और उनको कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने इस नए सेशन में, इस नए क्लास में अपने सिलेबस का एक ओवरव्यू, एक सिलेबस का ब्लूप्रिंट पता होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर होना चाहिए कि आखिर इस क्लास में, इस +2 के बोर्ड एग्ज़ाम में हमें किस चैप्टर्स को किस तरीके से देखना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग अकाउंटेंसी के एक ओवरव्यू को समझते हैं, अकाउंटेंसी के ब्लूप्रिंट को देखते हैं कि आखिर इस अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। तो अगर हम लोग बात करें अकाउंटेंसी की, तो ये जो अकाउंटेंसी सिलेबस है 12th का सिलेबस अकाउंटेंसी का 11th के कंपेयर में काफ़ी इजी है। और हम कह सकते हैं कि इस अकाउंटेंसी में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को हम लोग आसानी से पढ़ते हुए, हंसते खेलते हुए बढ़ते चले जाएंगे और हमारी ये पूरे का पूरा जो भी इसका पार्ट या जो भी इसका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है, हमने आपको पहले ही बताया था लाइव क्लासेस में कि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रैक्टिस आज से लेकर एग्जाम के पहले तक रेगुलर करनी है। हम किसी वीक के एक दिन में बैठ के 8-10 घंटे पढ़ के पूरे वीक किताब को बंद रख के, पूरी वीक कॉपी को बंद रख के हम अगर ये सोचते हैं कि हमने 8 घंटे पढ़ाई कर ली या हमने बहुत पढ़ लिया और हमें सब आता है, हमें प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंट्स में प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड ऑल्सो वुमेन।
तो हमें प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस हमें आज से ही करनी है। हम ये मत सोचें कि अभी तो पैंडेमिक है, अभी लॉकडाउन है या अभी तो स्कूल जाना नहीं है, अभी तो ओपन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं हमें आज से ही करना है। हमें अगले टारगेट को देखकर उसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और घर में बैठकर, घर में रुककर हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो ये जो अकाउंटेंसी है, टोटल अकाउंटेंसी जो हमारी 100 मार्क्स की है, इस 100 मार्क्स का अगर हमें पूरा ब्लूप्रिंट देखें तो इस 100 मार्क्स को अगर हम पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पार्ट है तुम्हारा 20 मार्क्स का और एक है हमारा 80 मार्क्स का। हम जब बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में हमें कितने नंबर का पेपर आएगा, तो बोर्ड एग्जाम में हम लोग 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर लेकर बैठेंगे और ये जो 20 मार्क्स है, ये 20 मार्क्स आपको आपके स्कूल से जो भी इंटरनल एक्टिविटीज हैं, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, जो भी फाइल वर्क वगैरह और जो भी आपका अदर करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनके बेस पर ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये 20 मार्क्स आपके हाथ में है। आप अच्छे से रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सारे असाइनमेंट्स, फाइल्स, कॉपीज को कंप्लीट रखेंगे तो आपके 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो 80 मार्क्स है, इस 80 मार्क्स की हमें आज से तैयारी करनी है। इस 80 मार्क्स में कैसे क्या कितना है, अब इसका अगर हम बाइफर्केशन देखें तो इस पूरी अकाउंटेंसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, फिर एक सेकंड पार्ट है इसका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, और एक लास्ट पार्ट है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस। ये जो 3 पार्ट हैं, इस पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में हमें क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे, कंपनीज की अकाउंटिंग में हमें क्या करना है वो देखेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस को देखेंगे। जिसमें से आपका जो वेटेज है, अगर हम वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि किस पार्ट से कितना आएगा, तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट और ये हमारा तीसरा पार्ट। जिसमें से ये जो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग है, ये आपकी बोर्ड में आएगी 35 मार्क्स की। फिर उसके बाद जो आपका अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है, ये आपका आएगा 25 मार्क्स का, और एक लास्ट जो पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस, ये आपका आएगा 20 मार्क्स का। जिसमें से इसमें हमें इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, फिर कुछ चैप्टर्स हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, और ये खत्म हो जाएगा। फिर इसी तरह इसमें हमें शेयर्स, डिवेंचर्स और उसके एडेंशन के बारे में पढ़ना है। तो लगभग 3 चैप्टर यहाँ पर हो जाएंगे, शेयर्स, डिवेंचर्स का इशू और रिडेम्पशन। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर बेसिक्स देखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद रेशियोज कैसे निकालना है वो देखना है, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, गेनिंग फैक्टर, प्राइसिंग वगैरह। फिर हमें यहाँ पर एडमिशन देखना है, हमें यहाँ पर रिटायरमेंट देखना है, हमें यहाँ पर डेथ देखना है, और लास्ट में हमें यहाँ डिसोल्यूशन देखना है। ये लगभग 5 चैप्टर के आसपास यहाँ होंगे। फिर यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स का भी एक चैप्टर होगा, फिर यहाँ पर इशू ऑफ डिवेंचर्स होगा, फिर यहाँ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स होगा। ये लगभग 3 चैप्टर आपके यहाँ पर होंगे, ये आपके लगभग 5 चैप्टर के आसपास यहाँ होंगे। फिर यहाँ पर एक होगा आपका रेशियो एनालिसिस, फिर होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर आपका होगा एक कॉमन साइज और एक होगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और एक लास्ट होगा कंपनीज बैलेंस शीट। जिसमें से ये 2 चैप्टर जो हैं आपके 20 मार्क्स में 12 to 13 मार्क्स आपके इन 2 चैप्टर से आएंगे, और बाकी जो आपके बचेंगे 7 to 8 मार्क्स वो आपका इन बचे हुए 3 चैप्टर से, मतलब कहीं ना कहीं इन 2 चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, और इन्हीं दोनों चैप्टर्स में
टाइम लगना है, बाकी ये चैप्टर्स एक एक दो दिन के होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इस पूरे 80 मार्क्स के लिए लगभग 5 चैप्टर इधर, 3 चैप्टर इधर, 8 और लगभग 5 चैप्टर इधर, 13 चैप्टर कहीं ना कहीं हमें इस 80 मार्क्स के लिए पढ़ने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है। तो ये आपकी अकाउंटेंसी का पूरा एक कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है जो हमें देखना है। और ये 20 मार्क्स में आपको कहीं ना कहीं फाइल वगैरह बनानी पड़ेगी, आपका एक इंटरनल एग्जाम होगा, आपका वाइवा होगा, इस तरीके से यहाँ कुछ एक्टिविटीज होंगी और उसके 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और ये 100 मार्क्स आपका अकाउंटेंसी का पैटर्न होगा। तो इस तरीके से पढ़ना है और ये हमारी बेसिक कहीं ना कहीं ओवरव्यू का वीडियो है। और अगली वीडियो से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। इसमें से हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपनी आगे की बातें करेंगे और अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड घर में रहें, सेफ रहें और अपनों को बचाएं, खुद को बचाएं और पढ़ाई करते रहें। ओके, थैंक यू।